नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनावों की। लेकिन क्या खास है इस चुनाव में? खास ये कि चुनाव आए हैं तो राम की भी याद आई है और इस बार सिर्फ बीजेपी को नहीं, उनके साथ साथ बाकियों को भी याद आई है। और वैसे ये मुद्दा जो है क्या उतना ही रिएक्शन अब भी लाता है जनता में जितना पहले लाता था, ये विचार का विषय है। लेकिन अब इसको हम देख रहे हैं कि कैसे मैनिफेस्टो में धीरे धीरे बदलता जा रहा है। क्या वैसे ही जैसे बीजेपी शुरू में लाती थी वैसे ही अब है? दिखता नहीं है। मैनिफेस्टो में धीरे धीरे वो एक फुटनोट की तरह होता जा रहा है। लेकिन बीजेपी इसको क्या साथ में लेकर चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि इसे छोड़ते भी नहीं बनता है। मामला जो है यहाँ पर अटकता है। लेकिन जब यहाँ पर अटकता है तो बाकी पार्टियां भी इसको क्यों पकड़ रही हैं? क्या अलग है इस बार चुनाव में? क्या एक बार फिर से सभी पार्टियां, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि सभी पार्टियां अब राम के नाम पर सियासत कर रही हैं? वैसे मामला कोर्ट में भी है कि क्या धर्म को वोट के साथ जोड़ा जा सकता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। मुख्य मामला जो बाबरी मस्जिद का है, वो विवादित ढांचे का है, वो सब कोर्ट में है। सब पर सुनवाई चल रही है और शायद काफी अरसे तक अभी और चलेगी। लेकिन चुनाव सर पर है और क्या राम के नाम पर सियासत हो रहा है, आज यही मुद्दा हमारे मुकाबला में। और खास मेहमान है हमारे साथ, आपको बता देते हैं यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह हैं, सांसद हैं और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चीफ हैं उत्तर प्रदेश में। विनोद बंसल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। कमाल फारूकी हैं, लंबे वक्त से मुख्य मामले से कोर्ट में जुड़े रहे हैं, मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। दिनेश शर्मा हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के। सबसे पहले मैं दिनेश शर्मा जी के पास ही जाना चाहूँगी और दिनेश शर्मा जी आपसे जानना चाहते हैं कि बात जब रामायण संग्रहालय की होती है, म्यूजियम की होती है, उसके लिए महेश शर्मा खुद जाते हैं अयोध्या और उसके बाद कहते हैं कि राम मंदिर असल में मुद्दा नहीं है, तो सीधे सीधे नाक पकड़ने की बजाय आप घुमा के नाक क्यों पकड़ रहे, मान क्यों नहीं लेते कि मुद्दा है? हाँ, देखिए, पहले भी बीजेपी ने कहा, आज भी बीजेपी कहती है। विश्व हिंदू परिषद ने जो अपना मुद्दा रखा था, बीजेपी ने उस राम मंदिर के मुद्दे पर अपना समर्थन जाहिर किया था, पहले भी और आज भी। तो इसमें कोई कहने की बात इसलिए नहीं कि हमने अपनी घोषणा पत्र में इसको स्पष्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक श्री महेश शर्मा जी के जाकर और म्यूजियम के उद्घाटन या जमीन देखने की बात को आप लोग संदर्भ में ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगना तो आज का फैशन बन गया है। इस घटना के पीछे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि जो स्वदेश दर्शन योजना है, बीजेपी ने 1 साल पहले इसकी घोषणा करी और बजट में इसका प्रावधान किया। और प्रावधान में स्वदेश दर्शन योजना में धार्मिक पर्यटन का भी प्रावधान किया गया, जिसमें राम सर्किट है, 13 सर्किट बनाया गया, जिसमें राम सर्किट, हिमालयन सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट से लेकर और कृष्ण सर्किट तक उसमें है। उनमें इन योजनाओं में केवल ये यहाँ के लिए जो प्रावधान है अयोध्या के लिए नहीं है, संगवेरपुर के लिए भी है, चित्रकूट के लिए भी है, 6 प्रदेशों में है। दिनेश जी गए तो अभी ना आप अभी देख नहीं रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई सर्किट अभी दिख नहीं रहा। आप बेहतर जानते हैं कि 17 जून 2016 को ये राम सर्किट के लिए पैसा पास हुआ। ये 13 सर्किट जो है, 13 सर्किट के लिए पैसा पास हुआ है 17 जून 2016 का। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैं समझता हूं राम जी का जो प्रकोप है वो सारे लोगों पर इतना समा गया है कि आज टारगेट को केवल बीजेपी को बना रहे हैं। आप सपा को देखो, बासपा को देखो, कांग्रेस को देखो, सब के सब अब नए सिरे से आरोपित करने का काम कर रहे हैं। जब सब कुछ था तो मंत्री चले जाते, देख लेते, आज क्यों जा रहे हैं चुनाव के पहले शहर में घूम घूम कर देखने के लिए? ये उनसे पूछिए जो मंदिर में अब जा रहे होंगे, जो अब थीम पार्क बना रहे हैं। 16 लोगों को मारने के बाद में 32 लोगों को मारने की घोषणा करने के बाद में जब जा रहे हैं, ये उनसे पूछिए, वो राजनीति कर रहे हैं। संजय सिंह के पास जाना चाहते हैं। संजय सिंह, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति तो कर ही रहे हैं, वोट की बात भी कर रहे हैं। राजनीति तो पॉलिटिकल पार्टी है, सबको करना चाहिए, सबको राजनीति करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इस पर राजनीति नहीं कर रहे। नहीं, बट अगर ये कह रहे हैं कि योजना 1-1.5 साल पहले की है, तो क्या स्लो प्रोसेस में इन्होंने चलाया कि आज आ जाए टाइम उसका कि इनको जाना पड़ जाए अयोध्या में, वहां पर मंदिर के बारे में बात करना। और एनडीए की सरकार पहले भी 98 से थी, उस समय न मंदिर बना, केवल मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। उस समय हजारों लोग मरे थे। उस समय उनको लाभ भी मिला, सरकार थी, कल्याण सिंह जी वहां चीफ मिनिस्टर थे और एनडीए की सरकार थी।
आज भी अगर आपकी योजना 1-1.5 साल पहले की है तो और सरकार भी ये 2.5 साल पहले से है, लगभग 3 साल से, उस समय क्यों नहीं योजना बना ली है और 1 साल में ही सारा चीज निपटा देते। हर चीज बात करते। एक बार तो संविधान की बात होती है कि हम संविधान और देश के जो कानून है उसके हिसाब से हम चलना चाहते हैं। देश के कानून के मुताबिक आज मंदिर की बात नहीं हो सकती, सब मामला स्टे पे है। आज जब सब होने के बावजूद जब चुनाव वक्त में आता है तो इसको और भगवान राम के चरणों में सिर्फ वोट के चक्कर में क्यों जाते हैं। और दूसरी, आज प्रदेश की सरकार है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी 4-5 साल हो गए, लगभग 5 साल पूरा हो रहा है, उनको भी राम नहीं याद है 4-5 साल में, आज याद आ रहा है। ये सारे लोग मिलकर के इसका मतलब घबराए हुए हैं। इस देश की जनता के प्रति उनको विश्वास नहीं है, अपने विकास के तमाम सारे एजेंडों पे विश्वास नहीं है। दिनेश जी, एक चीज जो यहाँ पर संजय सिंह जी ने बोली है कि एक बात होती है पार्लियामेंट के अंदर, एक बात होती है पार्लियामेंट के बाहर, एक आपकी बात होती है, एक वीएचपी की बात होती है, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है सब में। देखिए वहां पे हमारे पर्यटन मंत्री पर्यटन के उत्थान के लिए चले गए तो चर्चा कर दी। क्या करने, आज तक राहुल जी हनुमान जी के दर्शन करने नहीं गए थे, वो दर्शन करने गए तो उनका क्या है। आज राजीव गांधी जी अपने चुनाव का प्रचार कर राम राज्य की स्थापना करेंगे, करने के लिए अयोध्या जाते हैं, उनका क्या था। ताला खुलता है, कांग्रेस की सरकार थी तो उनका क्या था। आप राम को याद करें तो आप धर्मनिरपेक्ष, हम राम को याद करें तो सांप्रदायिक। गांधी परिवार से इतने सालों बाद कोई बहुत सालों बाद गया है और अयोध्या गए, भले ही वो वहां पर ना गए हो, लेकिन अयोध्या तो गए, इसमें तो सवाल उठना लाजिमी है। अगर हमारा प्रोग्राम हो रहा है तो अयोध्या हम उत्तर प्रदेश के नक्शे से तो थोड़ा बाहर कर देंगे। नहीं, पहले ही चले जाते। आज कार्यक्रम उनका आज बना था, रूट आज उनकी तारीख आज थी। आप पर्यटन मंत्री की बात कर रहे हैं, पर्यटन मंत्री बहुत दिनों से है, तो पर्यटन मंत्री ने आज क्यों साइट निकाली। राहुल गांधी की जहां तक सवाल है, दिनेश जी एक मिनट, राहुल गांधी आज क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? राहुल गांधी आज इसलिए गए कि उनका पूरे प्रदेश भर का किसान यात्रा थी। देवरिया से लेकर के दिल्ली तक वो यात्रा कर रहे थे। रास्ते में अयोध्या पड़ा तो क्या किया जाए, उसको बाहर कर दिया जाए। आज उन्होंने अब आपकी राय से तो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे नहीं, प्रोग्राम हम अपने एजेंडे के हिसाब से बना रहे हैं, अपना कार्यक्रम रूट और इसके हिसाब से बना रहे हैं। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ा। एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बंसल जी, एक मिनट, तो हनुमान जी तो बहुत बड़े भक्त है भगवान राम के। मैं ये मान नहीं सकती कि आप लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी के अयोध्या जाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस इतना है कि हमारे किसान जो पूरे उत्तर प्रदेश में देवरिया से दिल्ली तक थे, अयोध्या भी फैजाबाद एक रूरल जिला है, वहां भी हमारे किसान हैं हजारों लाखों की तादाद में, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम हुआ। तो रास्ते में हम मंदिर में भी गए, मस्जिद में भी गए, बहुत जगह हर जगह जाते हैं। एक सेकेंड, आप दोनों से मैं यही कहूंगी, आज की बात करिए। आज क्या हो गया है, जब सब पार्टियां यहाँ पर कह रही हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, तो एक तरफ कोई थीम पार्क बना रहा है, कोई संग्रहालय बना रहा है, किसान यात्रा के नाम पर जहां जहां गए हैं राहुल गांधी, वो रिलीजियस यात्रा लग रही है, हर जगह गए हैं वो रिलीजियस यात्रा। रास्ते में हम जा रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में जनता जो चाहती है हम उसकी आस्था में विश्वास करते हैं। और हम किसी जात या किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते कि वो अच्छा है वो बुरा है, कोई आग नहीं हम लोग फेंकते। बंसल जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है, ठीक है, मुझे सिर्फ टू द पॉइंट आप ये बताइए कि जो संग्रहालय की बात आज बीजेपी कर रही है, महेश शर्मा वहां गए हैं, जमीन देखने के लिए गए हैं, लोगों से बात की, सभा की, सब कुछ किया, क्या ये लॉलीपॉप समझते हैं आप, या आपको लगता है कि ये आपके मंदिर मुद्दे की तरफ एक सकारात्मक कदम है? नहीं, देखिए, इसका मंदिर मुद्दे से कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल। क्या है ये फिर? देखिए, वो अलग बात है कि शॉर्ट की बात है तो संजय जी ने काफी समय लिया, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि भगवान राम का मंदिर तो वहां पर है, मंदिर रहेगा और मंदिर को कोई हटा नहीं सकता उसमें। ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी बड़ा क्लियर कट शब्दों में बोला, तथ्य भी सामने है। संग्रहालय क्या है? संग्रहालय तो देखिए सरकार का काम है डेवलपमेंट करना, चाहे कोई भी सरकार हो। अब वो संग्रहालय के माध्यम से करती है, सर्किट के माध्यम से करती है, कुछ भी करती है, लेकिन वो देखिए वो सरकार का काम हो, सरकार जवाब देगी इस पर में। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर कोई विनय कटियार ये बोलते हैं कि लॉलीपॉप है, तब आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो विनय कटियार से बात करिए, जो उन्होंने बोला उसका जवाब तो वही देंगे, इसमें तो नहीं दे सकता। आपको नहीं लगता कि ये लॉलीपॉप है? नहीं, मैं ये कहता हूँ इसमें लॉलीपॉप का मतलब ही नहीं है। मैं कहता हूँ भगवान राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए सभी राजनेताओं को एक सूत्र में बंद करके संवैधानिक कानून के माध्यम से, जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर बना था, उस तरह से कानून बना करके क्यों नहीं उसको राह को रोड़े को खत्म करते उसमें। आखिरकार क्यों हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टाइम को वेस्ट करते हैं उसमें? वाई इट इज नीडेड? मुझे देखिए, देश के अंदर बहुत सारे और सारे काम है। जब
माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा क्लियर कट शब्दों में बता दिया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है किसी को भी कि भगवान राम का वो मस्जिद था, उसको तोड़ करके वो ढांचा खड़ा किया गया था जो इस्लामिक टेनेंट के हिसाब से भी मस्जिद नहीं था। ये बड़ा क्लियर है। जब इतना सब कुछ होने के बावजूद विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, कुछ होने के बावजूद एक भी सेकंड मंदिर वहां नहीं बन पा रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप मुझे ये बताएं कि जो ये मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ अदालत में तय होना चाहिए या फिर जो सियासी इस पे इस्तेमाल हो रहा है राम के नाम का, उससे आप संतुष्ट है कि ये होना चाहिए, हो सकता है इसी के जरिए होगा सब? नहीं, मैं आपकी दोनों ही बातों से सहमत हूँ। हाँ। न ये मुद्दा अदालत से निर्णय हो सकता और न ही सियासी मुद्दे से हो सकता, ये बातों से हल नहीं होगा। हाँ। इसका एकमेव और जो सॉल्यूशन है, हाँ। हमारे पूज्य संतों ने पहले ही बता दिया था कई साल पहले कि संसदीय कानून के माध्यम से जिससे सोमनाथ का मंदिर बना था उस तरह से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। बंसल जी, फिर इसमें सियासत जो हो रही है आज की तारीख में, आप समझते तो होंगे ना कि इसमें सियासत हो रही है, हर पार्टी कर रही है, इससे तो आपको समस्या नहीं है? देखिए मैं सियासत जानता नहीं। अच्छा, आप ना जानते नहीं। ना मैं ठीक है, फिर सियासत तो से बात कोई ही लेना करते देना हैं। है, सियासत जानते ही मतलब नहीं। सियासी दांव-पेचों को हम नहीं जानते, लेकिन बात यह है स्पष्ट तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिरकार दो दलों के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, वो स्पष्ट तौर पर बताएं कि आखिरकार ये राम मंदिर चाहते हैं कि नहीं चाहते। कमाल फारूकी जी, ये सारी चीजें जो है आप लगातार देख रहे हैं, आप कोर्ट केस से सीधा जुड़े हुए हैं, कई सालों से मैं देख रही हूँ। क्या जो इस पर सियासत हो रही है, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद, सिर्फ सियासत होती है आपको नजर आ रही है और कुछ इसमें डायरेक्टली, जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, उसके आगे बात कहीं नहीं है? मेरे ख्याल से इसमें से क्या हटा दें तो आपका जवाब खुद ही आ गया उसके अंदर। हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बंसल भाई की बहुत इज्जत करता हूं मैं, हमारे साथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स में रहते हैं, लेकिन या तो ये समझ नहीं पा रहा है बीजेपी की सियासत को, या बहुत मासूम बने हुए हैं, समझना नहीं चाहते, या समझना नहीं चाहते। देखिए बीजेपी का जहां तक ताल्लुक, बंसल भाई जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल, अब बीजेपी के पास देखिए ऐसे लोग भी हैं जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी हैं और उनको एमपी भी बनाया गया है। उन्होंने ये कहा था कि नवंबर तक हर हालत में राम जी का मंदिर बन जाएगा, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। मंदिर भी आ रहा है और उस वक्त जो है हमारे बंसल साहब क्या उसको कहेंगे हमको ये नहीं पता। जहां तक ताल्लुक राम जी के मंदिर का बनने का या बाबरी मस्जिद को उसकी जगह वापस मिलने का है, ये तो अब हमारे आपके हाथ में रहा नहीं। बाबरी मस्जिद तो थी नहीं। देखिए मतलब आप कहते हैं नहीं थी, हम कहते हैं कि 549 साल तक थी। हम ये कहते हैं कि दिसंबर 49, देखिए बोझ भी बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, दिसंबर 49 तक बाकायदा वहां नमाज होती रही थी। ये सारे फैक्ट्स हैं, इसमें हमारा आप नहीं इनकार सकते। आपने बहुत सारे फैक्ट्स बतलाए जो कि फैक्चुअल कम है, कहानियां ज्यादा हैं कि लाखों आदमियों की उसमें मृत्यु हो गई। अब पता नहीं है कहां से चीजें लेकर आए, हमारी नहीं पता। लेकिन अभी तक जहां तक ताल्लुक है, देखिए एक बात ये समझ लीजिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवाद के ऊपर एक जजमेंट दिया था तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मुसलमान नहीं थे। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे आप ही लोग गए थे कि हमें मंजूर नहीं है। जमीन का बंटवारा, अब देखिए जो कि यूं नहीं था और जो कि वो नहीं था, तो अब देखिए है, अब जो भी मामला है लेकिन सबसे पहले इन्होंने नहीं माना। हम ये मानते हैं जब दो भाइयों के दरमियान में, हिंदू और मुसलमान दो भाई हैं, उन दोनों के दरमियान में किसी को चीज को लेकर एक झगड़ा है, बहुत कोशिश करी हमने तो संतों को सबके साथ में बैठकर बात करी। हमारे साथ तो वो भी बैठ गए थे जिनको उन्होंने बाद में कहा कि हमको रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि राम जी को नहीं मानते। हम तो उन हर मुमकिन कोशिश हमने कर ली। अब जब फैसला नहीं हो पाया तो क्या हम लड़ेंगे? हम लड़ेंगे तो नहीं, इसके ऊपर सियासत करेंगे। हम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर सारा मुद्दा है, उसको आने दीजिए। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आखिर जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, बड़ा वक्त लगा दिया आपने। खैर, जिस तरह से राम नाम का इस्तेमाल हर पार्टी कर रही है, आप लोग भी एक थीम पार्क बना रहे हैं, बड़ी देर से याद आई आपको भी? नहीं कदामनी जी, मैं तो आपके चैनल पे ये कहूंगा कि चाहे वो थीम पार्क हो भगवान राम के नाम पे या भगवान राम के नाम पे म्यूजियम हो, हम लोग तो दोनों का स्वागत करते हैं। परेशानी वहां से शुरू होती है कि जब जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है विवादित साइट पे, उस पे भाजपा के जो मंत्री हैं, गिरिराज सिंह हैं, चाहे वो विनय कटियार जी हैं, सांसद हैं, उमा भारती जी मंत्री हैं, ये इस पे राजनीति करने लगते हैं। और कोई भी मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही ये फैसला है कि इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो क्यों ऐसा है कि हर चुनाव के पहले जो है भाजपा को भगवान राम के मंदिर की याद आ जाती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनके लिए ऐसा मुद्दा है जिसपे ये कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। 1999 के एनडीए के मैनिफेस्टो में, जिसमें सबसे बड़ा दल जो है भाजपा था,
उसमें राम मंदिर का इन्होंने जिक्र नहीं किया क्योंकि इनको तब पार्टियों का साथ चाहिए था। यह साफ दर्शाता है कि जब भगवान राम के मंदिर की भी बात आती है तो ये कपट करते हैं जनता से भी, और जनता इसीलिए ठगा महसूस करती है। दूसरी बात आपने कहा कि समाजवादी पार्टी, देखिए फर्क देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो 2012 का था, हमने इस पूरे मामले का कहीं जिक्र अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया, जबकि भाजपा ने जब जब इसको भुनाने का मौका मिला अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला। कोई भी इस पे राजनीति नहीं कर रहा है, गजब सिचुएशन है यहाँ पर, और कोई भी इस पर राजनीति नहीं कर रहा है, लेकिन राजनीति हो रही है। कहीं रामायण संग्रहालय आ रहा है, कहीं रामलीला थीम पार्क आ रही है। लेकिन गौरव, यहाँ पर आपके आने से पहले भी जो सवाल उठे थे, हम तो खामोश हैं, आप हमें तो पार्टी ने बनाई, उस राजनीति में हमें पार्टी ने बनाई है, पंच प्रताप और बाकी सब हैं। हाँ, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, ऑडियंस हैं, वो भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं।